ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा आज हमें कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए, आपने बुलाया था ना भक्ति मार्ग में भगवान को, द्वापर युग से आप बुला रहे थे ना। तो देखो अगर भगवान इस सृष्टि पर आ जाए और आपको क्या कहें कि देखो आपके बुलाने पे मैं आया हूँ, आप बहुत दुखी परेशान हो, घड़ी घड़ी मुझे बुलाते हो, बस जिस भी कारण से बुला रहे हो, दुख में ही तो बुलाते हैं ना। बाबा कहते हैं आपकी दुख शांति का मूल कारण है ये 5 विकार। तो जिस भगवान को आप बुला रहे हो ना अलग अलग नाम रूप से, वो चाहते हैं कि आप इन 5 विकारों का दान उन्हें दीजिए। आप सदा पवित्र रहने का व्रत रखो। आप भक्ति मार्ग में लोग यही करते हैं ना, भगवान की जब भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो दान करना, व्रत रखना, निर्जल बिना पानी के 7-7 दिन लोग रखेंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, या जो भी प्रकार की आप भक्ति करते हो, पैदल पैदल जाएंगे नंगे पांव, जागरण करेंगे, आरती करेंगे, उनकी महिमा के गीत गाएंगे। तो भगवान अगर आ जाए सृष्टि पर, वैसे तो बाबा आ गए हैं, लेकिन आप अगर अभी भी इंतजार कर रहे हो और भगवान ने आकर आपसे बोला कि बच्चे 5 विकारों को छोड़ो, पवित्र रहने का व्रत रखो, अगर आपको सुख शांति चाहिए और आप अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो आप नहीं करोगे। स्वयं भगवान जिसके नाम का व्रत रख रहे हो, देखो खास जिस दिन परमात्मा भगवान के किसी भी नाम रूप का व्रत रखते हैं तो लोग ध्यान रखते हैं कि आज हम पवित्र रहें। मतलब पवित्रता सिर्फ विकार, काम विकार नहीं सोचते, हम क्रोध भी नहीं करें, लोभ मोह अहंकार ऐसे कुछ भी नहीं करें, आज अच्छे शब्द निकालेंगे। तो भगवान को ये सब पसंद है ना, तो हमें रोज व्रत रखना है ना, हमें रोज व्रत रखना है पवित्र रहने का। पवित्रता अर्थात मन में अच्छे विचार। उस दिन जिस दिन व्रत रखते हैं ना खाने पीने का, उस दिन मन में भी अच्छा सोचने का ध्यान रखते हैं। वे मन में आज किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, सबको अच्छा अच्छा बोलेंगे। तो आप बाबा कहते हैं आप रोज ये व्रत रखो, मैं आपको ये व्रत रखने के लिए कह रहा हूँ, मैं आ गया हूँ। आप रोज मन में सदा सबके लिए अच्छा सोचो। आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश होकर कोई भी कर्म ना करो। निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहो, कभी भी किसी से बुरा लो ही नहीं। कोई आपकी निंदा करे तो आप ऐसे शब्द लो ही नहीं। व्रत के समय आप जिस दिन व्रत रखते हैं, पूजा आदि करते हैं, तो उस दिन लोग ऐसे गंदगी उठाना करना इनको भी बहुत अवॉइड करते हैं। मतलब उस दिन अपने आप को बहुत अच्छा रखेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अब रोज मन के अच्छे विचार रखो, मुख से अच्छे बोल बोलो, कर्म ऐसे करो कि लोग आपको दुआएं दें और आप औरों से भी दुआएं लो। आपके संबंध संपर्क से लोगों को खुशी मिले। मतलब संबंध संपर्क में आने से हम लोगों को खुशियां दें, हम भी खुश रहें, औरों को भी खुशियां दें। देना और लेना दोनों करना। तो ऐसा व्रत रख सकते हो। आपके कर्मों से लोगों को गुणों का दान, ये व्रत रखना है हमें। रोना रूसना चिल्लाना इन सबको छोड़ने का व्रत रखना है। छोड़ते हैं ना, जिस दिन व्रत रखते हैं तो कुछ ना खाने पीने का भी रखते हैं कि ये नहीं खाएंगे। कई लोग पानी नहीं पीते। तो बाबा कहते हैं ये सब व्रत रखने की जरूरत नहीं है। आप मुझे जिस भी नाम रूप में याद करके मेरे से प्रार्थना कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, तो आखिर तो अभी दुख का समय है, तो मैं अभी आऊंगा ना। तो अभी आकर मैं आज बाबा हमें कौन सा व्रत रखने के लिए कह रहे हैं,
पवित्रता। और ये भी अंतिम जन्म, ये कलयुग में हम सभी का, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है ना, सभी मनुष्य आत्मा का ये कलयुग में अंतिम जन्म चल रहा है। इसके बाद सत्युग आने वाला है, और उस सत्युग में वही आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाएंगी जो अभी दैवी गुण धारण करेंगी। देखो कितनी बड़ी कंडीशन है। परमात्मा अभी हमें कह रहे हैं कि ये कलयुग में आपका अंतिम जन्म है। दूसरा जन्म भी हम मनुष्य जैसे ही लेंगे जब भी आए, जो सत्युग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, या दूसरे कल्प के कलयुग में आए, हम मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही लेती है। लेकिन मनुष्य शरीर लेकर हम स्वर्ग के सुख देखें, वो अच्छा है ना। फिर से हम द्वापर कलयुग नरक में आए, उससे तो हम ये अंतिम जन्म पवित्र रहने का व्रत रखेंगे, तो परमात्मा हमें स्वर्ग में जाने की एंट्री देंगे। लोग ऐसे ही कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते हैं ऐसे कैसे जा सकता है कोई स्वर्ग, जब तक मैं नहीं उनको अलाउ करूंगा तब तक कोई स्वर्ग में एंट्री ही नहीं कर सकता है, स्वर्ग के बारे में जान ही नहीं सकता है। आज देखो इतने विद्वान पंडित वगैरह जो भी है ना दुनिया में, आप उनसे स्वर्ग की बातें पूछ के देखो, बोलेंगे वो सब कल्पना है, क्योंकि उन्होंने द्वापर से दुनिया देखी है ना। देखो इसीलिए सत्युग का प्रिंस कृष्ण, उसको भी, उसकी भी कहानियां द्वापर कलयुग के हिसाब से बना दी है। रामायण राम जी को भी द्वापर युग के हिसाब से उनकी कहानियां बना दी, उनकी सीता चुराई, ये हुई ये हुई, क्योंकि वो स्वर्ग के बारे में कौन जा सकते हैं। आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो ना, ये आप बहुत लकी आत्मा हो, आप बहुत भाग्यशाली आत्मा हो, जो भगवान अभी जो हमें ज्ञान देने आए हैं पूरी चक्कर का, वो आप सुन पा रहे हो। कई जो लोग स्वर्ग में आने वाली आत्मा नहीं होती ना, मतलब आप स्वर्ग में तो आओगे, ये तो पक्का है, आप स्वर्गवासी बन गए हो, मतलब आप स्वर्ग, दूसरा जन्म आपका स्वर्ग में पक्का होगा, चाहे सत्युग में हो चाहे त्रेता में हो। लेकिन सत्युग में पहले पहले सुख देखना है तो पक्का पक्का पवित्रता का व्रत रखना है, पक्के पक्के अपने हर दैवी गुण दैवी संस्कार धारण करना है, परमात्मा को, बाबा को रोज याद करना है। तो हम सत्युग में पहले पहले सुख देखेंगे। भाई घर का पहले पहले सुख देखे तो अच्छा होता है ना। तो थोड़े समय बाद घर पुराना हो जाता है, तो जैसे जैसे और जनरेशन आती जाती है तो उनको बड़े लोग कहते थे कि पहले तो हमारा घर ऐसा था, बहुत अच्छा था, अब तो थोड़ा ऐसा पुराना जैसा हो गया है। तो जितना भी रिनोवेट कराओ, लेकिन जो पहले पहले बनता है वैसा सुख तो नहीं मिलता है ना। तो वैसे ही हम भी सृष्टि पर, जब इस सृष्टि पर पहले पहले स्वर्ग सत्युग हो, कृष्ण और राधे की दुनिया हो, उसमें आए तो अच्छा है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये अंतिम जन्म आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने का व्रत रखना पड़ेगा। जिस दिन लोग ध्यान रखते हैं ना, आज मैं कुछ खाऊं नहीं, मन में भी नहीं आए खाने के लिए, संकल्प भी नहीं है, सपना भी नहीं आया कि मैं जाके उठ के कुछ खा लूं, सोचते अगर मैंने सोचा तो खंडित हो जाएगा। ऐसे अपने को हमें पक्का बनाना है। पहले तो कर्मेंद्रियों से, फिर संकल्प, फिर स्वप्न, और इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करते जाओ, बाबा को बताते जाओ बस। आप में जो भी अपवित्रता है, संकल्प, बोल, कर्मों में, किसी किसी के होते हैं ना बोल ही ऐसे तेज होते हैं, मतलब बोल की जो बोलने की मैनर्स होती है ना, जो शब्द होते हैं वो अच्छे नहीं होते। कई लोग बोल में गालियां बकते हैं, स्टूपिड वगैरह जो जो भी होते हैं, चाहे बोले ये तो हम अंग्रेजी में दे रहे हैं, लेकिन है तो है गाली, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, अपनी अपनी भाषा में होती है। तो क्रोध में ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो बच्चे मानते नहीं है। तो बच्चों ऐसे थोड़ी कि बच्चे गलत कर रहे हैं आप भी गलत कर रहे हो ना, तो गलत गलत को कैसे सिखा सकेगा, सिखा सकेगा। उसने गलती करी,
तो क्रोध करके आपने अपशब्द बोल के उसको सिखाने की कोशिश करी तो आप भी तो गलत हो। तो आप गलत उस गलत को कैसे सिखा सकते हो? ऐसी ऐसी बाबा हमें शिक्षा देते हैं ना, इसलिए हमें समझ जाना चाहिए। हाँ, हमें बच्चों का ध्यान देना है, बच्चों और संबंधियों आदि का, ठीक है, जो भी है, लेकिन पहले अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, बाबा को बताओ उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, उन पे ध्यान देना है, अटेंशन देना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अटेंशन देना है, बाबा का ये बच्चा क्या क्या कर रहा है, बाबा को रिपोर्ट देनी है, लेकिन हम उस बात को टेंशन में लेके हमने अपनी स्थिति बिगाड़ दी, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए, ऐसा सिखाना तो ना सिखाओ, वो अच्छा है। नहीं, आज आप किसी को सिखाने के पीछे पड़ोगे, आपके शब्द बिगड़ रहे हैं, आपको ही क्रोध आ रहा है, आप ही क्रोध के वश हो रहे हो, आपका ही नेचर बिगड़ रहा है, आपका ही मूड खराब हो रहा है, तो आप दूसरों को क्या सुधारोगे? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें हमें, बाबा की मदद से आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि हर आत्मा का बाप परमात्मा है। आपके जो घर में बच्चे हैं उनकी आत्मा का बाप भी परमात्मा है, वो जानता है मेरे इस बच्चे को कैसे ठीक करना है। आप बस उसको बता के उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो और अटेंशन दो, टेंशन नहीं दो। तो बाबा कहते हैं अब स्वर्गवासी बनना है तो ये व्रत रखो। बाकी तो आपने बहुत द्वापर युग से जो व्रत रखे हैं, क्या हुआ है ना? इस जन्म में भी आपने इतने व्रत रखे, क्या हुआ? कुछ हुआ? चलो थोड़ा समय के लिए आपको सुख शांति मिल जाती, अच्छा लगता है, लेकिन आपके व्रत में इतनी तो शक्ति नहीं है ना इस विश्व की सर्व आत्माएं सुख शांति से हो जाए, सभी को खुश मिले। समझो आपने व्रत रखा भी न खाने का, उससे आपको सुख मिला भी, खुशी मिले भी, लेकिन इस दुनिया में इतना दुख, इतने दुखी लोग आपके आसपास हैं, तो आप जाके भी खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहे हो, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आपके पास सब कुछ है, आपकी भगवान सुनता है, तो भी आपको तो सुख है, खुशी है, लेकिन आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दूसरों का, दुनिया में जो दुखों का पहाड़ है ना, वो तो हावी पड़ रहा है ना उस पे। तो इसीलिए, लेकिन परमात्मा जो ये पवित्रता का व्रत रखवा रहे हैं ना हमसे, इससे सिर्फ आपका नहीं, पूरे विश्व को सुख शांति मिल सकती है। क्योंकि आप जब एक आत्मा पवित्र बनोगे, अर्थात अपने मन वचन कर्मों को सुधारोगे, तो परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा विश्व में फैलेगी, क्योंकि परमात्मा विश्व का पिता है। जैसे आप परमात्मा को याद करते हैं ना, परमात्मा की किरणें पूरे विश्व तक पहुंचती है, हर आत्मा तक, पूरी विश्व पावन होना शुरू हो जाती है, पूरी विश्व सतो प्रदान होना शुरू हो जाती है। और वो हम कब कर सकते हैं? पूरी विश्व को हम चाहें, विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति मिले, वो हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद पवित्र रह के परमात्मा को याद करेंगे। क्योंकि परमात्मा एवर प्योर, सदा पावन रहने वाली आत्मा है ना, तो उनसे हम अपने को आत्मा समझ के उनको याद करने के लिए हमें पहले अपने अंदर प्योरिटी धारण करनी पड़ेगी, तभी परमात्मा से हमारा कनेक्शन होगा, और उस कनेक्शन से विश्व के चारों ओर बाबा की रेस पहुंचेंगे। सोचो कितनी बड़ी सेवा आप यहाँ बैठे बैठे बाबा आपसे करा रहे हैं। आप बैठे बैठे बाबा को याद कर रहे हो और सभी आत्माओं को सुख की, शांति की, खुशी की अनुभूति हो रही है। बाबा कहते हैं मैं योनियों की प्रकृति को भी सुख शांति देता हूँ। आपने कभी प्रकृति का दुख सहन किया है? किसी जीव जंतु जानवरों को का दुख आपको लगता है? ऐसे नहीं वो दुखी होंगे तो घर में हम ऐसे ही घूमने दें उनको, नहीं, भगाना तो है ही सही, पर फिर भी परमात्मा की याद में भगाएंगे ना तो उनको दुख नहीं होगा, लेकिन उनको दुख तो होता होगा ना।
भाई हम चलते चलते चीटी पे पाँव रख रहे हैं या दवाई डाल के मार रहे हैं किसी भी जीव जंतु जानवरों को, तो दुख तो होता ही होगा उनको भी। लेकिन वो दुख हमें, हम ऐसा नहीं कि उनको दुख हो रहा तो हम उनको भगाए नहीं, लेकिन बाबा की याद में भगा देना, दवाई डाल देना, तो उनके दुख का बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की शक्ति से उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। नहीं, और क्या कर सकते हैं भाई, जीना तो हमें भी है, तो हमें जीना है, हम बाबा को याद करके इनको मुक्ति दिला सकते हैं। इतनी शक्ति है, हम में आ जाएगी अगर हम पवित्रता का व्रत रखेंगे ना। और बाबा की याद से, अगर हम, बाबा की याद आप अच्छे से करोगे ना, तो आपके घर में कोई जीव जंतु जानवर भी नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, वो भी भाग जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब ये व्रत रख के आप भी सुख शांति से रह सकते हो, औरों को भी सुख शांति दिला सकते हो। भले कितने भी विघ्न पड़े ना, मानो आप दैवी गुणों की धारणा करने, कोई लोग कहते हैं ना हम बहुत शांत रहना चाहते हैं लेकिन लोग हमें रहने नहीं देते। अब ऐसे कैसे लोग हमें रहने नहीं देते? आप बकरी हो क्या? किसी ने आपको बांध के रखा है कि आप जो करना चाह रहे हो वो कर? जैसे तो जीव जंतु जानवरों को बांध के रखते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते ना। आजकल मनुष्य आत्मा जबरदस्ती बंधा हुआ है। अगर आप चाहो ना, अगर कोई मनुष्य अच्छे से चलना चाहे तो लोग उसको चलने, कहते ये हमें चलने ही नहीं देते दुनिया वाले ऐसे। अरे तो आप ऐसा, इस दुनिया में कई ऐसी साधारण जॉब्स, ऐसी साधारण काम भी हैं जिसमें आप ईमानदारी से अपना अच्छा पैसा कमा सकते हो, अपने जीवन को में शांति से जी सकते हो। ऐसे भी कई काम हैं, आप ढूंढो तो मिलेंगे। और आप चाहो तो आप जो भी काम कर रहे हो उससे भी आप शांति से चल सकते हो, लेकिन ज्यादा लोभ नहीं। जब लोभ होता है ना, तो ये दुनिया वाले हमें ज्यादा इन इनके सामने हमें सामना करना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। लेकिन अभी हमें मुख्य हमारा मन में टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे दैवी गुणों की धारणा करनी है, कुछ कैसे भी करके बाबा को याद करके। आप अपनी हर, अगर आप दैवी गुणों की धारणा करना चाहते हो और कोई भी विघ्न आ रहा है किसी भी कारण से, तो आप वो बाबा को बता के बाबा की मदद ले सकते हो। बाबा देखो, बाबा कहते हैं मैंने इसीलिए तो शरीर नहीं लिया, नहीं तो भगवान अपना शरीर नहीं ले सकते। भगवान भी किसी न किसी के गर्भ में आ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी इस सृष्टि पर गर्भ में आकर जन्म नहीं लेते। भगवान का अवतरण होता है। भगवान किसी शरीर के तन में अवतरित होके ज्ञान देके चले जाते हैं। वो सृष्टि पर ज्यादा रहते नहीं है भगवान। भगवान अर्थात बाबा, आत्मा का बाप परमात्मा, कभी भी इस सृष्टि पर रहते नहीं है। अपना काम किया और ऊपर अपने धाम में चले गए। क्योंकि सोचो, वो तो सर्वशक्तिवान पावन आत्मा है ना। हम लोग तो देखो सृष्टि पर क्या क्या काम होते रहते हैं, कितने गंदे गंदे काम होते रहते हैं ना सृष्टि पर। और हम सबका शरीर, समझो हम अगर आत्माएं पावन बन रही हैं, अभी हम पवित्रता का व्रत रख भी रहे हैं, तो हम चाहें भाई हम तो पवित्र आत्मा बन रहे हैं, बाबा तो हमारे शरीर में आके बैठ सकते हैं, लेकिन शरीर तो विकारों से बना हुआ है ना। शरीर में इतनी शक्ति है क्या? इतनी बड़ी शक्ति को, परमात्मा शक्तिशाली आत्मा को हम अपने शरीर में सहन कर सकते हैं ज्यादा देर? नहीं। किसी किसी को आती है ना देवियां, जो कहते हैं फलानी देवी आई इनमें, फलानी, वो देवी नहीं आती है, वो शक्ति आती। जो भी देवियां है ना, काली, दुर्गा, जो सरस्वती, ये सब देवियां ऐसे रूप वाली देवियां नहीं है, ये शक्ति है। तभी कहते हैं ना शिव की शक्तियां। क्यों कहते हैं शिव की शक्तियां? मतलब शिव बाबा में जो शक्ति है ना, वो शक्ति कौन कौन सी बुराइयों को खत्म कर सकती है।
उसका रूप उन्होंने बनाया है। इसीलिए आप देखो देवियों की जब भी आरती करते हैं तो उनकी महिमा में कुछ कुछ गाते हैं कि इनको याद करने से ये दूर हो जाता है, ये दूर हो जाता है, ये फलाना फलाना जो भी होता है। हर देवी की कुछ ना कुछ महिमा गाते हैं। इनको याद करने से घर में धन की वृद्धि होगी, ये काम बन जाएंगे, ये काम बन जाएंगे। तो ये परमात्मा में जो शक्तियां है ना, उनका रूप बना के रखा है। कौन कौन सा बनाया है? जिसके भी ज्यादा हाथ अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं ना, जिस भी देव और देवी के, किसी को मुंह ज्यादा दे दिए हैं, वो सब ऐसे कोई देवी देवता होते नहीं है। वो सब क्या है? परमात्मा की शक्ति है। मतलब अभी भी देखो, जैसे बाबा से हम क्या कर लेते हैं, बाबा से हम कहते हैं कि मैं बाबा की सहनशील आत्मा हूँ, तो बाबा से हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। तो सहन शक्ति से क्या क्या प्राप्ति होती है, उसका रूप बना दिया है। तो बाबा, कई लोग कहते हैं ना फलाने में ये आई आई आई, तो देखो ज्यादा देर वो भी सहन नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक शक्ति को सहन नहीं कर सकते, परमात्मा की एक। परमात्मा नीचे नहीं आते हैं, लेकिन अगर मंदिरों में या ऐसी जगह कोई भी शक्ति का आह्वान करते हैं ना, जो लोग कहते हैं काली माता आई, दुर्गा माता आई, ये परमात्मा थोड़ा समय के लिए अपनी शक्ति उनको प्रदान करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। परमात्मा अपनी उस शक्ति से करते परमात्मा ही है। तो बाबा कहते हैं वो तो देखो थोड़े समय के लिए, वो भी एक शक्ति। लेकिन यहाँ परमात्मा जब ब्रह्मा तन में आते हैं ना, तो परमात्मा तो सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का सागर है। तो जो सागर है, सागर कितना फैला हुआ होता है, कितना गहरा पानी होता है उसमें, ऐसे ही परमात्मा में भी इतनी सारी शक्तियां एकदम भरपूर। और वो आत्मा ब्रह्मा तन में आती है, तो सोचो। और अपने शरीर कैसे बने हुए हैं? विकारों के। इतनी शक्ति है हमारे शरीरों में, तो इतनी देर तक वो परमात्म शक्ति हमारा शरीर सहन नहीं कर सकती ना, प्रकृति। इसलिए परमात्मा आते हैं, ज्ञान देके चले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आया हूँ, है हमारे लिए बाबा, जो सदा पावन रहने वाली आत्मा, हमारे लिए इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमें ये बताने आई है कि पवित्रता का व्रत रखो, खाने पीना नहीं छोड़ो, ठंडे पानी में या इधर उधर ज्यादा यात्रा पैदल पैदल जाने की दरकार नहीं है। अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में आप घर बैठे भी याद करोगे तो भी तुम्हें मेरे से वर्षा मिल जाएगा। टीवी में दिखाते हैं ना कहीं कहीं सीरियल्स में कि फलाने ने इतने साल तक तपस्या करी, तब जाके उससे भगवान कोई कोई रूप में प्रसन्न हुआ, उसको ये वरदान दिए। वो भी एक वरदान, एक वरदान के लिए इतनी तपस्या की, ऐसे दिखाते हैं। या तो बाबा सहज हमें रोज बोलते हैं आपको जो चाहिए मुझसे लो। मतलब ये बाबा हमें इतनी सहज वर्षा दे रहे हैं ना। भगवान के पास क्या है? गुण, शक्तियां, ज्ञान। तो परमात्मा इतना सहज रीति हमें वर्षा देने आए घर बैठे, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अब आप इस पे विचार करना कि अभी भी आपको किसी भगवान की आने की, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के रूप में आएगा, लेकिन गीता में लिखा है कि जब मैं आता हूँ तब कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है। तो अगर भगवान कृष्ण के रूप में आएगा तो आजकल तो कृष्ण की भक्ति फॉरेन में भी हो रही है, तो फॉरेन तक पहुंच जाएगा ना, सबको पता लग जाएगा कृष्ण आ गए हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आ गए हैं। तो फिर गीता में जो लिखा है ये कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानता है, तो ये गलत हो गया। तो गीता गलत है, फिर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ना किसी को गीता। तो ऐसे कई शब्द
जैसे सत्यनारायण की कथा में लिखा हुआ है कि मैं बूढ़े ब्राह्मण के तन रूप में आता हूँ। तो अगर भगवान कृष्ण के रूप में आता है तो ये जो सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं ये भी गलत है। गलत है ना, फिर तो पढ़नी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप अगर जो भी आटे में सच मिसल जो भी चीजें शास्त्रों ग्रंथों में लिखी है, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे समझोगे न, तो आप समझ जाओगे कि इस समय भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं तो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि दुनिया में लोग जो भी वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं ना, ये ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, सिर्फ नेमी नाच जैसे कि हमें बस इतना पढ़ना है बस, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। समझते नहीं है। अगर इन्हीं वेदों ग्रंथों शास्त्रों को आप समझो, एक एक शब्द इनको समझ के और मनन चिंतन करो ना, तो आपका व्यर्थ चिंतन आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी आते में सच मिसल है वो कोई सुनता ही नहीं। गीता में लिखा है काम शत्रु है। ऐसे ऐसी चीजों को लोग सुन के अनसुना कर देते, बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तो आप ऐसी गीताओं को पढ़ते क्यों, इतनी छपवाते क्यों, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान नहीं जाता है, लॉजिकल बातों पे ध्यान नहीं जाता है। बस कृष्ण ने माखन चुराया, राम की सीता चुरा ली, बस इसमें ही इन्हीं बातों में ध्यान जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं आप हर एक बात को समझो, अपनी बुद्धि से जज करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर हमें पवित्रता का व्रत धारण करने को कह रहे हैं। क्योंकि आगे की दुनिया में हम आत्माओं को पवित्र रहकर ही अपना गृहस्थ आश्रम चलाना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मुहूर्त बनो। कर्म में योग और योग में कर्म। योग अर्थात अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। जब हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके कर्म करते हैं ना, तो हमारी स्मृति में बाबा होता है, हमारी स्थिति भी अच्छी हो जाती है। और बाबा को याद करने से वायुमंडल भी अच्छा होने लगता है, और उस वायुमंडल में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी अच्छा लगता है। तो सोचो, अगर आप, कई लोग होते हैं ना, किसी किसी के लोगों, कोई कोई लोगों से मिलने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, उनको हम कहते हैं कि हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब ऑटोमेटिकली हम उनको क्या दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो इंसान ना, वो आत्मा सदा ही अच्छे विचारों में रहती है, सदा ही परमात्मा के चिंतन में या अच्छे अच्छे विचारों में रहती है, एक दूसरे के लिए सब अच्छा सोचते हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली उनको क्या मिलती हैं, दुआएं। और यही दुआएं उनको आगे अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है उनको जीवन। मतलब देखो, अगर दुआएं होंगी ना, तो हम उन दुआओं से हमारा हर काम सहज हो जाएगा और हम जीवन में सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसलिए अल्टीमेट हमें क्या करना चाहिए, सदा कर्म करते बाबा को याद करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच बोल कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो हमें दुआएं मिल जाएंगी। स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। आपको बाबा आज हमें कौन सी सेवा करने को कह रहे हैं? एक तो सदा खुश रहना, उसके लिए आज से कोई भी दुख की बात पुरानी या अभी की नहीं सोचनी है। हमें बात चली गई, अब हमें रोज खुशी की बात सोचनी कि मेरे जीवन में कौन कौन से खुशी के पल थे या हैं या और होने वाले हैं।
और दूसरों को भी हमें उन्हीं खुशियों की बातें बताते बताते दूसरों को भी खुशी का खजाना बांटना। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।